हम अपने भीतर स्वयं में स्थित स्वस्थ स्थिति में क्यों नहीं रह पाते, उसके कारण समझ लें तो फिर उनका निराकरण भी आसान हो जाता है। बच्चे के जन्मते ही हम उसे सभ्य बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। माता पिता, परिवार के लोग, फिर बाद में स्कूल के शिक्षक, फिर समाज के अगुआ, फिर धर्मगुरु, सब मिलकर उसे एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। वह जैसा है वैसा वह स्वीकार नहीं है। कुछ भिन्न होने की अपेक्षा सब लोग लगाए बैठे हैं। तुम्हें ये बन के दिखाना है, वो करके दिखाना है, तुम्हें यहाँ पहुँचना है, बहुत सारी अपेक्षाएं। और कोई एक व्यक्ति हो तो अपेक्षा करने वाला तो भी ठीक, बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपेक्षाएं भी कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे से विपरीत हैं। एक बात में सब सहमत हैं कि आप जैसे पैदा हुए थे वैसा कोई भी आपको नहीं चाहता। आपको कुछ अन्य था, इससे डिफरेंट होना होगा। बच्चा बड़ा असहाय है, लाचार है, निर्भर है दूसरों पर। वह अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, शक्ति नहीं है, उसकी स्वतंत्रता भी नहीं है, वो सब प्रकार से निर्भर है। मजबूरी में उसे अपने परिवार के लोगों की, शिक्षकों की, सबकी बात माननी ही होगी। बड़े लोग हमेशा उससे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, अर्थात वो जो भी कर रहा है वह गलत है और कोई उसे निर्देश दे रहा है कि सही क्या है। अगर वो शोरगुल मचा रहा है तो डांट पड़ गई, चुप बैठो। अगर वो चुप बैठा है तो डांट पड़ गई, चुप क्यों बैठे हो। हर चीज़ पे उसको इनकार। अगर उसको आइसक्रीम खाना है तो मनाही है, जस्टिफिकेशन के साथ कि दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर चीज़ में उसे उपदेश दिए जा रहे हैं। और माता पिता की, परिवार वालों की मजबूरी है उसे एक सभ्य इंसान बनाने के लिए प्रकृति पर नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चे को हमेशा एहसास होता है कि वह जैसा है वैसा स्वीकार नहीं है, वैसा प्रेम का पात्र वह नहीं है। उसको इन लोगों के स्टैंडर्ड पर खरा उतरना होगा तो ही इनका प्रेम उसे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बात, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को बड़ी मुश्किल है। प्रकृति ने ऐसी कोई व्यवस्था उसके मन में की नहीं है। परिवार वाले उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा, यहाँ यूरिन नहीं करनी है, वहाँ करनी है। भोजन कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर चीज़ में निर्देश हैं। और अक्सर हम देखेंगे कि बच्चे को जो खाना है माता पिता कह रहे हैं नहीं वह ठीक नहीं है, माता पिता बता रहे हैं ये ठीक है, और माता पिता को डॉक्टरों ने बताया कि ये ठीक है। कई घरों में तो मैं ऐसी मुश्किल की स्थिति देखता हूँ कि बच्चे को जब भूख नहीं है उस समय उसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, डॉक्टर ने कहा इतने घंटे में देना है। जब उसे भूख लगी है तब नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अभी उस समय नहीं आया हो। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड टाइम जब आएगा तभी दिया जाएगा। वो रोता रहे तो रोता रहे। हमने एक बिल्कुल मैकेनिकल दुनिया बनाने की कोशिश की है जहाँ उसकी प्रकृति की कोई केयर हम नहीं ले रहे हैं। उसे कब क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कब नहीं है, उससे हम पूछ ही नहीं रहे। हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है, इसमें उसको फिट होना है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उसको गर्मी लग रही, उतार उतार के फेंकता है। जब छोटा है तब तो बेचारा उतार भी नहीं सकता, रो सकता है, चीख सकता है कि क्या कर रहे हो। मगर माँ के मन में एक कंडीशनिंग है, ठंड में एक्सपोजर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओवर प्रोटेक्शन करने की कोशिश। बच्चे को एक बात समझ में आती कि मैं जैसा हूँ, मेरी जो भी इच्छाएं हैं वो सब गलत हैं और ये लोग फिक्स करेंगे कि सही क्या है। भीतर एक सदमा लगता है कि हद हो गई, मैं जो भी करूं, जो भी चाहूं वही गलत है। 90% बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते,
उन्हें सुबह ज़बरदस्ती उठा के नहला दिया गया है और कपड़े पहना दिए गए हैं, वो रो रहा है, चीख रहा है, नहीं जाना है, और उसको बस में बिठाल दिया है, रोते 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 वो जा रहा है। कभी जब स्कूल की छुट्टी होती तब देखो बच्चे कैसे भागते हैं वहाँ से निकल के, जोर से चिल्लाते हुए, हंसते हुए, जैसे किसी जेल खाने के दरवाजे खोल दिए गए हों, कैदी भाग खड़े हुए हों। इसका मतलब 4-6 घंटे स्कूल में उनके साथ जो हो रहा था वो किसी कारागृह से कम खतरनाक व्यवहार नहीं था। टीचर्स जेलर की तरह खड़े थे, हाथ में डंडा लिए। उसको सहज स्वाभाविक होने का कहीं भी मौका नहीं है, ना घर में, ना स्कूल में, कहीं भी नहीं। एक चीज उसको चोट करती है, सारांश में वो ये बात समझ लेता है कि मैं जो हूं वह गलत हूं, मैं सही नहीं हूं, और आत्मनिंदा का भाव, सेल्फ कंडेमनेशन, स्वयं की आलोचना मन में गहरी समा जाती है। ये गहरे से गहरा भावनात्मक चोट, इमोशनल ट्रामा उसको होता है, और वो बिल्कुल मजबूर है बेचारा, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो कुछ भी अपने मन से करने की कोशिश करता है तो डांट डपट, मारपीट, हिंसक व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। फाइनली उसको समर्पित होना पड़ेगा, ये लोग जो कह रहे हैं वही ठीक है। उसके हृदय पर बड़ी भावनात्मक चोटें लगती हैं। छोटी छोटी चीजों में आत्म आलोचना पैदा हो जाती है, गिल्ट फीलिंग। अगर वो अपनी मर्जी से कभी कुछ करता है जिसमें उसको सुख मिलता है, उसके तुरंत साथ गिल्ट फीलिंग आ जाती है, अपराध बोध, मैंने कुछ गलत किया है। वो किसी चीज का सुख भी नहीं ले सकता, सुख के साथ एसोसिएटेड अपराध बोध उसके खोपड़ी में घुसा दिया गया है, बुरी तरह से कंडीशनिंग कर दी गई है। इस प्रकार से अब वह स्वयं में स्थित नहीं हो सकता, वह प्रकृति के अनुसार नहीं जी सकता, अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। सब प्रकार के बंधन उस पर डाल दिए गए, मानसिक बंधन, भावनात्मक बंधन। इन सारी जंजीरों को लेकर वह धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ लिख के एक सभ्य इंसान तो बन जाता है, लेकिन भीतर उसके बहुत द्वंद्व है, बड़े दमन हैं, बड़े सप्रेशन हैं। भीतर उसकी प्रकृति कुछ कह रही है, ऊपर की सभ्यता संस्कृति कुछ और कह रही है, दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं। अगर वो भीतर की बात मानता है अपनी, तो उसके साथ गिल्ट फीलिंग जुड़ी हुई है, वो मानसिक सजा उसको तुरंत ही मिल जाएगी। और अगर वह सभ्यता संस्कृति की मान के चलता है तो वह सब पाखंड है, झूठ है, उसमें उसको कोई संतोष, कोई सुख नहीं है। तो बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है। वो कुछ भी करे, परेशान होना, चिंतित होना, दुखी होना उसका परिणाम सुनिश्चित है। फिर धर्मगुरु समझा रहे हैं कि तुम्हें जन्म मिला है, इसका मतलब ही तुमने पिछले जन्मों में कुछ दुष्कर्म किए होंगे, पाप किए होंगे, ये उसका फल है, सजा भुगतने के लिए तुम आए हो। अगर दुष्कर्म नहीं किए होते तो मोक्ष मिल गया होता, दोबारा जन्म ही नहीं मिलता। धर्मगुरुओं ने पूरे जीवन की निंदा कर दी। पैदा होना ही मतलब तुम अच्छे इंसान नहीं थे, इसलिए पैदा हुए हो। यह जीवन एक यातना शिविर है, कंसंट्रेशन कैंप, यहाँ हम सजा भुगतने के लिए आए हैं। इस प्रकार की फीलिंग हमारे अवचेतन मन में समा जाती है। जो अच्छे आदमी हैं वो तो गए सो गए, फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। ईसाइयों ने तो और भी ज़्यादा खतरनाक धारणा पकड़ा दी है कि तुम्हारे जो पूर्वज थे इंसानों के, सबसे पहले आदम और ईव, उन्होंने परमात्मा की आज्ञा नहीं मानी थी, और तब उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, धरती पर पटक दिया गया,
और तब से उनकी संतान उनके द्वारा किए गए उस पाप की सजा भुगत रही है। ईश्वर की आज्ञा नहीं मानने का फल। पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कितने हजारों लाखों साल हो गए और अभी तक वो सजा पूरी नहीं हुई। भुगतते ही जाएंगे, हम भुगतते ही जाएंगे। इतनी गिल्ट फीलिंग भर दो कि आदमी के भीतर का साहस टूट जाए। उसके सिर पे इतना बोझ रख दिया गया है वो कभी स्वतंत्र होने की सोच भी ना सके। डर, नरक का डर, लोभ स्वर्ग का। मनुष्य की स्थिति ऐसी संतापग्रस्त कर दी गई है, वो कुछ भी करे वह परेशान ही रहेगा, कभी प्रसन्न और आनंदित नहीं हो सकता। ऐसी हमारी स्थिति है। बहुत मानसिक और भावनात्मक सदमे हमको पहुँचे हैं। शरीर में कहीं चोट लगती है, घाव हो जाता है, मलहम पट्टी करने से ठीक हो जाता है। ये जो मानसिक घाव हमें लगे हैं, इनका इलाज बहुत मुश्किल है, बड़ी समझदारी से करना होगा। बात बात में नीचा दिखाया गया है, तुलना की गई है, प्रतियोगिता सिखाई गई है, हमेशा कोई तुमसे आगे है, तुम पिछड़ गए, पीछे रह गए, अपमानित किया गया है। अभी कुछ सालों पहले कोटा में एक लड़की ने 99% नंबर मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया। उसके माता पिता और उसके कोचिंग टीचर्स उससे उम्मीद कर रहे थे 100% आने की। वो क्या मुंह दिखाए अपने माता पिता को, क्या मुंह दिखाएगी अपने टीचर्स को। उनकी अपेक्षा पे खरी नहीं उतरी, इससे तो अच्छा मर ही जाओ। ये कैसी स्थिति पूरी मनुष्य जाति की हमने बनाई है। कहीं ना कहीं से आपको नीचा दिखाया जा रहा है, इंसल्ट की जा रही है, आप इन्फीरियर हो ये बताया जा रहा है। और धीरे धीरे बड़े होते होते हम मान लेते हैं कि ठीक है, जब सारे लोग कह रहे हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमसे कुछ ना हो सकेगा, नालायक, उल्लू के पट्टे, गधे कहीं के। हम भी भीतर से मान चुके हैं कि जब सारे लोग कह रहे हैं बहुमत का जमाना है, प्रजातंत्र का, तो ठीक ही होगा। हमारी अपनी ही नजरों में कोई इज्जत नहीं बची। हम कैसे भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं? बहुत कठिन काम है। इस बात को समझना, याद रखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपने माता पिता या शिक्षकों पे या धर्म गुरुओं पे नाराज होना। उन्होंने अनजाने में वैसा किया है, उनके माता पिता ने, उनके शिक्षकों ने उनके साथ वही किया था। उनके इंटेंशन बहुत अच्छे थे, इरादे बहुत अच्छे थे, लेकिन जो किया है वह अच्छा परिणामकारी नहीं है। इस बात को समझ के उन्हें क्षमा करना, वो जो कर सकते थे अच्छा करने की कोशिश उन्होंने की, अच्छा हुआ नहीं है। हम एक टूटे फूटे बिखरे हुए मनुष्य बन गए हैं जिसके भीतर बहुत चोटें हैं। शायद इसलिए हम ध्यान में डूबना नहीं चाहते। अगर हम होशपूर्ण होंगे, संवेदनशील बनेंगे, उस सजग अवस्था में हमें अपने भीतर का वो सारा कूड़ा कबाड़ दिखाई देगा, भीतर की बेचैनी। और बेचैनी का कारण आप समझ गए, हमें मजबूर किया गया है हम बेचैनी में ही रहने के लिए। अगर हम प्रकृति की सुने तो हम संस्कृति के विपरीत जाते हैं, संस्कृति की सुने तो प्रकृति के विपरीत जाते हैं। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, वो आप कुछ भी करो हमेशा परेशानी में रहोगे। ऐसी हमारी मनस्थिति बना दी गई है। अब बहुत समझदारी से इससे बाहर निकलना होगा और एक सकारात्मक मानसिकता अपने भीतर निर्मित करनी होगी।
उसके कुछ सूत्र समझ लें। पहली चीज़ तो जो भीतर भरा पड़ा है हमारे, बहुत कचरा कूड़ा, उसे निकालने के उपाय। एक सबल उपाय ओशो ने बनाया है डायनेमिक मेडिटेशन। एक दूसरी विधि उन्होंने बनाई है देववाणी। वो और भी गहरे तलों की सफाई करती है। डायनेमिक मेडिटेशन में जो सफाई होती है, एक प्रकार की स्वच्छता आती है, लेकिन उससे भी और गहरी निर्मलता देववाणी ध्यान से आती है। आज हम वही ध्यान करेंगे। इसमें हम अर्थहीन ध्वनियाँ निकालते हैं। 3 चरण हैं उसके। पहले चरण में हम संगीत को सुनेंगे, घंटियों की आवाज़ है। सुनते 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 हमारे मन में एक रिलैक्सेशन आएगा, हम अपने खूब गहराई में पहुंच जाएंगे। फिर दूसरे चरण में हम आवाज़ निकालेंगे, अर्थहीन शब्द, ऐसी भाषा बोलेंगे जो हमें नहीं आती। इसका क्या उपयोग है? हमारे अवचेतन मन में गहराई में भाषा नहीं है। हम जन्मे थे बिना भाषा के, फिर संयोग के बाद जिस समाज में हमारा पालन पोषण हुआ, वहाँ जो भाषा प्रचलित थी हम वो वाली भाषा सीख गए। अगर हमें उठा के किसी दूसरे समाज में, दूसरे देश में रख दिया जाता छोटी उम्र में, तो हम वहाँ की भाषा सीखते। इसका मतलब हमारी कोई इनबिल्ट लैंग्वेज नहीं है, किसी बच्चे की कोई भाषा नहीं है, सब सीखी हुई चीज़ें हैं। तो सीखी हुई चीज़ केवल चेतन मन में जाती है, कॉन्शस माइंड में। वो हमारे मन का सुपरफिशियल हिस्सा है, केवल 12%। उसके भीतर छिपा हुआ है 88% बड़ा हिस्सा सब कॉन्शस माइंड का। वहाँ कोई लैंग्वेज नहीं है। और हमारे भीतर जो इंसल्ट्स, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट फीलिंग इत्यादि इत्यादि हैं, वो उस गहराई में समाई हुई हैं। उसकी सफाई देववाणी ध्यान से हो सकती है, क्योंकि छोटा बच्चा भी आवाज़ें निकालता है। निश्चित रूप से उन आवाज़ों में कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम वैसी आवाज़ें निकालें, जानवर भी आवाज़ें निकालते हैं, उन आवाज़ों में कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन भीतर की किसी चीज़ का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति उसमें होती है। तो वापस हम उस अवस्था में पहुंच जाएं और केवल ध्वनियों को आने दें जो भी आ रही हैं। अगर कुछ नहीं आ रही तो हम ला 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 से शुरू कर देंगे बोलना अपनी तरफ से। चेतन मन का सपोर्ट मिल जाएगा, ला 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 हम बोलने लगे। धीरे धीरे हम पाएंगे भीतर से कोई और आवाज़ें आने लगी, उन्हें आने देना, उनको सपोर्ट करना। आप भी हैरान होगे कैसी कैसी आवाज़ें निकल रही हैं। अपने हाथों के, चेहरों के एक्सप्रेशन भी होने देना। विचित्र विचित्र अभिव्यक्तियां होंगी, चुपचाप देखते रहना और आप थोड़ी देर में पाओगे भीतर बहुत गहरी निर्मलता आ गई, जैसे कोई गहरा स्नान हो गया हो। तो एक तो उपाय ये है, और दूसरा उपाय है फिर हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट में पहुंच के, योग निद्रा की अवस्था में पहुंचकर अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देना, अफर्मेशंस, सकारात्मक बातें। समझो किसी ने हमको डांटा था, डपटा था, कहा था तुम नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ ना हो सकेगा, वो बात हमारे भीतर समा गई है। अब इसके विपरीत धारणा हम ही को बनानी होगी कि मैं योग्य हूं, जो मैं चाहता हूं वह मैं कर सकता हूं, मुझ में वह बुद्धिमत्ता है, मुझ में वह क्षमता है। हमें खुद ही अपने भीतर सकारात्मक भावना डालनी होगी। दूसरे तो डालने से रहे, दूसरों का काम है चोट पहुंचाना। यह काम पति पत्नी एक दूसरे के जीवन को बर्बाद करने के लिए खूब कुशलतापूर्वक जिंदगी भर करते हैं, बिना पेमेंट के। पत्नी का काम है पति की हर चीज में गलती निकालना, भूल चूक निकालना, उस बताना कि तुम गलत हो, ऐसा नहीं ऐसा। यही काम पति का है। पत्नी की जिंदगी में से हर चीज में से नेगेटिव कमेंट करना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं, ये विचार ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। एक्चुअली तुम ही ठीक नहीं, सारांश में। तो पहले माता पिता ने किया वह काम,
नकारात्मक धारणा फिर टीचर्स ने किया, धर्मगुरुओं ने, राजनेताओं ने किया, फिर पति पत्नी लगातार एक दूसरे के लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हो गई, हफ्ते भर बाद उसकी बीवी ने कहा कि मियाँ विवाह के पहले तुम कितनी मेरी तारीफ़ किया करते थे, शेर व शायरी सुनाया करते थे, कविताएं कहते थे मेरी तारीफ़ में, हफ्ते भर से कोई बात ही नहीं, ना कोई तारीफ़ ना कोई शेर व शायरी, सब भूल भाल गए क्या? नसरुद्दीन का पागल मछली को फंसाने के लिए कांटे में आटा लगाते हैं। अब ये थोड़ी कि घर में मछली लाकर अब उसको आटा खिलाएंगे। वो सब तारीफ, अच्छी अच्छी बातें, कविताएं इत्यादि, वो सब मछली फंसाने के लिए आटा थी। मछली धोखे में आ गई। अब निंदा आलोचना शुरू होगी। अब बताएंगे कहाँ कहाँ गलतियां हैं। एक आदमी ने आके एक महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, आप कहते हैं अपने भीतर जाओ, अपनी त्रुटियां ढूंढो, अपनी खामियां ढूंढो, गलतियां ढूंढो, मुझे तो कोई गलती दिखाई नहीं देती। महात्मा जी इनको उस समय कहा, शादी हुई है तुम्हारी? उसने कहा अभी नहीं हुई। महात्मा जी इनका शादी कर, तेरी पत्नी आएगी, वो तेरी नहीं तेरे पूरे खानदान की, पूर्वजों तक की गलतियां बताएगी। तुम्हारे पूरे खानदान में एक आदमी अच्छा नहीं है, तुम अपनी तो छोड़ो, लेकिन इसके लिए एक पत्नी जरूरी है। वो आके बताएगी तुम्हारी माँ गलत, तुम्हारे पिता गलत, तुम्हारे भाई गलत, तुम्हारी बहन गलत, तुम्हारी भाभी गलत, यहाँ तक कि तुम्हारे पड़ोसी गलत, तुम्हारे दोस्त गलत, इनको घर में घुसने न देना, तुम्हारे सारे रिश्तेदार गलत। नेचुरली वही डीएनए तुम में, तुम कहाँ से सही हो जाओगे? कोई भी हमें सकारात्मक धारणा देने को इस दुनिया में नहीं दिखाई देता। संयोग की बात है किसी सद्गुरु से मुलाकात हो जाए, पर ऐसा तो करोड़ों में से किसी एक के जीवन में हो पाएगा। संयोग की बात। तब पहली बार हमें स्वयं के प्रति भी प्रेम और आदर पैदा होता है। पहले तो सद्गुरु के प्रति होता है, लेकिन सद्गुरु उस प्रेम और आदर की दिशा बदलकर हमारी ओर ही लगा देता है। तब एक सेल्फ लव, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, जब ओशो कहते हैं तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। पहले तो हम चौंकते हैं कि कहाँ का परमात्मा? आज तक तो हमसे यही कहा गया कि शैतान कहेंगे। भरोसा नहीं आता। पहले हमें गुरु पे भरोसा आता है, उसमें हमें दिव्यता और परमात्मा के गुण दिखाई देते हैं। लेकिन गुरु के कहने से हम अपने भीतर भी देखना शुरू करते हैं और हैरान होते हैं कि अरे, पहले हमें गुरु की बात पे भरोसा आया, उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। जब उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, एकदम से हम नहीं मान सकते थे, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं कहा था। सबने कंडेमनेशन किया था, क्रिटिसाइज किया था। लेकिन गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हम ध्यान में जब डूबते हैं, हमें भी एहसास होता है कि अरे अद्भुत, मेरे भीतर भी ब्रह्म मौजूद है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम कुछ सकारात्मक धारणाएं खुद के लिए डालेंगे। चलो, आत्मा परमात्मा ब्रह्म की बात तो बहुत दूर की है। अपने मन और हृदय के जो घाव हैं, जो हमें अस्वस्थ कर रहे हैं भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, उनकी हीलिंग करना जरूरी है। आपने सुनी होगी कहानी, एक बार सम्राट अकबर ने दरबार में आके चौक से एक लकीर खींच दी और कहा कोई है व्यक्ति जो इसको बिना छुए, बिना मिटाए इसको छोटा कर दे। दरबारियों में कोई भी ना कर सका और अंत में बीरबल ने आके चाक उठाई, उस लकीर के नीचे एक और उससे ज्यादा लंबी लकीर खींच दी। उस लकीर को छुआ भी नहीं, मिटाया भी नहीं, और वह छोटी हो गई। छोटी बड़ी शब्द तो तुलनात्मक है, रिलेटिव, सापेक्ष।
बड़ी लकीर की तुलना में वह लकीर छोटी हो गई। तो हमारे भीतर जो नेगेटिव इम्प्रेशंस समाज ने, परिवार ने, शिक्षा ने बिठाले हैं, हम उससे ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव लकीर खींच दें तो वो चीज़ें अपने आप फीकी पड़ जाएंगी। अभी अमेरिका में एक सज्जन से मुलाकात हुई थी, पहले वो दिल्ली वासी थे बचपन में। उन्होंने बताया उन्होंने 4 बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अलग अलग विषयों में, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। टेड टॉक्स में उनका व्याख्यान आ चुका है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। बातचीत के सिलसिले में मुझे पता चला कि दिल्ली में एक बार रिश्तेदारों के संग कार में कहीं जा रहे थे, तब इनकी उम्र 7-8 साल थी। तब किसी रिश्तेदार ने कमेंट किया, इनके पिताजी से कहा कि लड़का तुम्हारा बिल्कुल ही नालायक है, ये पढ़ाई लिखाई कर ही ना सकेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं, ही जस्ट एन इडियट। वो बात उनके हृदय में चुभ गई। तब मुझे कोरिलेशन समझ में आया कि इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत, 4 बार पोस्ट ग्रेजुएशन करना। वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ था उस दिन, उस छोटे बच्चे के हृदय में एक चोट लगी थी, उस घाव को भरने के लिए इतनी सारी डिग्रियां लटकानी पड़ रही हैं ताकि कोई मुझे बुद्धू ना समझे। हम अपनी पूरी जिंदगी इस प्रकार के व्यर्थ के कामों में गंवा देते हैं। समझो आपके पैंट में कहीं फट गया, छेद हो गया, अब आपकी पूरी कोशिश होगी कि उस छेद को आप ढांक लो शर्ट से, कुर्ता से, रुमाल से, किसी प्रकार किसी को दिखाई ना दे। हमारी स्थिति करीब करीब ऐसी, बचपन में ही हमारे हृदय में, मन में बहुत घाव हो गए और जिंदगी भर हम उनको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, कवर अप, किसी को पता ना चले। मगर हमको तो पता चल ही रहा है, किसी को चले कि ना चले मुझे तो पता ही है कि यहां पर छेद है। ऐसे हमारे पर्सनालिटी होल्स हैं, वीक पॉइंट्स। किसी के भीतर दरिद्रता का पॉइंट है और वो जिंदगी भर धन कमाने की कोशिश करता रहेगा और बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश, ताकि दुनिया ये ना समझे कि मैं गरीब हूं। मगर उसको तो पता ही है कि वो क्या है। आपने देखा होगा जो गरीब मेंटालिटी के साथ बड़े हुए हैं वो कितने ही अमीर हो जाएं, उनकी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो भीतर बनी रहती है। अन्य लोग हैरान होते हैं कि इतना संपत्तिशाली व्यक्ति है, वो कैसा कंजूस। उसके व्यक्तित्व के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा बाहर दिखाने वाला है सबके लिए, अमीरी का, और एक उसका भीतर का मन है जो बचपन में डेवलप हुआ था, वो बड़ा दीनहीन, बड़ा दरिद्र है। वो बड़ी दुविधापूर्ण जिंदगी जी रहा है। 10 लाख की कार खरीदनी हो बड़ी आसानी से खरीद लेता है, 40 रुपए किलो की सब्जी खरीदने जब जाता है उसमें वो कम करवाने की कोशिश करेगा कि 30 में मिल जाए कि 35 में मिल जाए। हैरानी होगी, 10 लाख की गाड़ी खरीदने में आपने 1 सेकंड ना सोचा, गरीब सब्जी वाले के 2-4 रुपए कम दे के क्या हो जाएगा। लेकिन हमको पता नहीं है 10 लाख की गाड़ी खरीदना उसके बाहरी व्यक्तित्व का हिस्सा है जो अमीर वाला है। लेकिन जहां जहां छोटे फिगर्स की बात आती है, 10-20 रुपए की, वहां पर उसका वो गरीब बच्चा सामने आ जाता है, जब उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे खर्च करने को, वो बचाने की कोशिश करता था। 1 करोड़ का मकान खरीदना है, नो प्रॉब्लम, उस समय गरीब बच्चा नहीं आता, उस गरीबी में 1 करोड़ का फिगर ही नहीं था। 20 रुपए की कोई चीज खरीदना है तब गरीब बच्चा आ जाता है और वो कोशिश करता है 15 या 18 में मिल जाए।
वो जो बड़ा मकान और महंगी कार है वो अब किसी छेद को छुपाने के लिए है, दूसरों को ना दिख जाए, कोई ये ना समझ ले कि मैं कोई दीनहीन हूं, बहुत अमीर हूं। वो भीतर का घाव नहीं भरता।